अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर स्पेशल ट्रांसमिशन में। और अब वर्ल्ड कप का जनाब बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स आपस में मदे मुकामिल हैं। मैच के ऊपर बात करेंगे, बट बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उसका तारुफ आपके साथ कराएं। यहाँ से शुरू करेंगे तो जनाब पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की एक अहम मेंबर और पाकिस्तान का सासा इरम हमारे साथ मौजूद होंगी अपने एनालिसिस के साथ। थैंक यू इरम। उनके साथ जनाब आप देख सकेंगे चीफ एडिटर लाइफस्टाइल बाय सबा सारा चौधरी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सारा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे पूछे, बिकॉज क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल ऐसा होता है जनाब जो हमेशा से डिस्कशन में भी रहता है और पीपल एक्चुअली लव टू फॉलो देम ऑल्सो। सो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जहाँ पर इतना बड़ा क्रिकेट मेला सजा है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स हैपनिंग। सो हाफिज़ साहब, आप सब जानते हैं हाफिज़ साहब को, लाल रंग सर आप पहन कर आए हैं, ख़तरे की कोई निशानी लग रहा है किसी टीम के लिए आप बन कर आए हैं। सो जानेंगे किसके लिए। और हमारे अपने ख्वाजा साहब तो आप जानते ही हैं, वीज़ा ना मिलने की वजह से काफ़ी मशहूर है, इनसाइड स्कूप्स की वजह से मशहूर है। खाजा वीज़ा तो नहीं, हम दिल से चाहते हैं आपको वीज़ा मिले। सो ओके, वीज़ा मिला ना मेरा, इनका वर्ल्ड कप के बाद नाम लोगों ने ओ आया खाजा वीज़ा नहीं, नाम नहीं बिगड़ने चाहिए भाई। अच्छा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जनाब मैच जारी है और 186 रन हो चुके हैं 4 आउट पर। और इस वक्त जो रूट और जॉस बटलर जो है वो क्रीज पर मौजूद है। कौन जीतेगा जनाब आज का मैच, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, जिस तरह की विकेट चल रही है इंडिया में अभी तो ये नहीं बता सकते, क्योंकि जितना अगर 350 भी होता था वो चेज होते हुए भी देखा है और चेज नहीं होते भी देखा। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया वो उनके हक में काफ़ी ज़्यादा बेहतर गया। कह लें कि इस इंडिया इस वाले वर्ल्ड कप में जिस तरह की विकेट बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर्स इन बैटिंग एंड पहले 10 ओवर्स इन बॉलिंग वो थोड़ा सा डिफिकल्टी कह लें कि होगा, उसमें मुश्किल होगा। उसके बाद जो है ना वो गेम ज़्यादातर बैटर्स के हाथ में ही होगी। तो अभी हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा कह लें कि इंग्लैंड को पकड़ के रखा है और पहले 3 स्कोर भी पहली विकेट हो गई थी, फिर उसके बाद 4-5 वैसे ही आउट कर दिया। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, एक चैनल पे एक अच्छी जगह बॉल की। जो उनका प्लान था वो सिंपल अपने प्लान पे रहे हैं। लेकिन जैसे ही फिर रूट आया, रूट ने आके थोड़ी सी कह लें कि क्रीज यूज़ की है और अप डाउन और आगे पीछे होकर उन्होंने खेला। और फिर बटलर आया, आपको पता है बटलर कैप्टन है और जिस तरह से बटलर ने एक उनका जो माइंड सेट बिल्कुल सेट हुआ है, वो बिल्कुल इस चीज़ को ये नहीं कह रहे कि हम जी डिफेंडिंग चैंपियन है। उन्होंने ये कहा है कि हम भी बिल्कुल दूसरी टीम्स की तरह सेम पोजीशन पे हैं, जो गुजर गया सो गुजर गया, हमारा फोकस इस वर्ल्ड कप पे और हमें जीतना है। तो ये जो इनकी अप्रोच है, यहाँ से इनकी बैटिंग में ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अभी तो खैर नहीं बता सकते, लेकिन इंग्लैंड जो है वो अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है। ठीक है हाफिज़ साहब, आप क्या सर कहेंगे? टॉस जीतकर इंग्लैंड को मौका दिया और अब तक तकरीबन 33 ओवर शुरू होने वाले हैं। सो हाउ डू यू रेट द टीम्स परफॉर्मेंस? देखिए, इसमें अभी आप अगर इंग्लैंड की बैटिंग को देखें ना, तो इसमें आपको मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं, जहाँ पे जारहाना बैटिंग भी आपको नज़र आती है, पर उसके साथ साथ कंडीशंस को भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। और ये भी नज़र आता है कि अगर उनकी विकेटें गिरी हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर जो बिलखुसूस एक बैट्समैन इस मैच में अब तक उनकी बैटिंग है वो जो रूट के गिर्द घूमती हुई नज़र आ रही है। जो रूट असल में इस वक्त वो खिलाड़ी हैं जो इस मैच को चला रहे हैं। अच्छा। उनके इर्द गिर्द दूसरे एंड से आपको नज़र आता है कि अगर कोई विकेट गिरती है तो दूसरे एंड से जो भी बल्लेबाज आता है वो बड़े शॉट्स की तरफ भी जाता है, ताकि स्ट्राइक रेट जो है, जो रन औसत है वो बरकरार रहे और को बहुत ज़्यादा मैच से वो दूर ना हो, दबाव ना आए ज़्यादा। जो उनका एक अंदाज़ है खेलने का वो उसको भी अपना रहे हैं और फिर बड़े स्कोर की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि को बहुत उसमें आप ये कह लें कि इंग्लैंड का कोई गैर मामूली सा अंदाज़ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आई है कि वनडे क्रिकेट की जो तकाज़ा है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है अच्छे बॉल्स को, आपने कंडीशंस की भी रिस्पेक्ट करनी है और आपने जो तकाज़ा है उसके मुताबिक खेलना है। हैरी ब्रूक जिस तरह से आए, और आप इवन डेविड मलान से शुरू कर लें तो मलान की भी गेंदें ज़्यादा हैं, रन्स कम है, हालांकि अमूमी तौर पर वो जारहाना अंदाज से खेलने के हवाले से शोहरत रखते हैं। हैरी ब्रूक एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप में जो बिल्कुल ये वर्ल्ड कप वनडे, वैसे तो लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं उनके शानदार खेल की वजह से, लेकिन अभी वनडे क्रिकेट में उनको को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है। तो ये वाला वर्ल्ड कप उनके करियर के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकता है। और इस वर्ल्ड कप से जब वो जाते हैं तो वो ज़रा मुख्तलिफ उनकी हैसियत बन सकती है। आज भी उन्होंने आगाज़ किया, अपने रिवायती अंदाज में गए, शुरू में डक भी किए, बॉल रोके भी, लेकिन जब वो शुरू हुए हैं अगले गेयर में उन्होंने डाला है
तो वहाँ पर यके बाद दिगरे बाउंड्रीज हासिल करने के बाद एक और बड़े शॉट की तरफ वो गए, प्लेस नहीं कर पाए उसको, लेकिन उनका इंटेंट यही था कि वो बड़े शॉट्स खेलेंगे। जॉनी बेरेस्टो जो हैं, जिस तरह वो आउट हुए हैं, रन अ बॉल खेल रहे थे, जिस गेंद पे वो आउट हुए, एक तो फ्लाइट था, उनको सेंटनर ने आउट किया, फ्लाइट किया, वो उसको एक्स्ट्रा कवर क्लियर करना चाहते थे, लेकिन वो उस एरिया में बॉल को भेज नहीं सके जहाँ पर फील्डर ना होता। लेकिन शॉट उनका अच्छा था, अच्छे तरीके से जो उनका ख्याल था कि वो जिस जगह बॉल को भेजना चाहते हैं वहाँ पर नहीं वो भेज सके। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड एक बैटिंग पावर हाउस है, और आप उनसे जिस तरह अभी जॉस बटलर और जो रूट खेल रहे हैं, जो बटलर आउट हो गया, बटलर 43 पे आउट हो गया, 43 पे। तो रन्स कितने हो गए? तो अभी हो गए 188 फॉर 5, ओवर नंबर 33.2। देखें अभी भी अगर 34 ओवर हुए हैं, 16 ओवर्स का खेल बाकी है। लेकिन अब हाफिज साहब मुझे लगता है कि जो रूट पर तमाम तर नजरें जिम्मेदारी भी उस पे आ गई है। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी इन दोनों टीम्स के जी बिल्कुल, इन दोनों टीमों के दरमियान था, और बैट को लगने के बाद जो थी वो बॉल बाउंड्री रोप की तरफ गई थी, फिर उसके बाद सुपर ओवर आई थिंक हुआ था, और वो भी बराबर हुआ, लेकिन इंग्लैंड को ये मार्जिन हासिल था कि उनका जो बाउंड्री। अच्छा काइस साहब, मुझे जरा बताइएगा, मैच पे तो हम आते ही हैं और आप अपना एनालिसिस भी दीजिएगा। ये स्टेडियम में देख रही थी सर, पूरा खाली पड़ा हुआ है। कल आपने सिक्योरिटी के हवाले से भी खबर दी कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और एक्चुअली इंडियंस आर नॉट ट्रस्टिंग द सिक्योरिटी मेजर्स। देखिए एक चीज़ ये भी है कि आप जब आवाम को सहूलत नहीं देते तो वो फिर बायकॉट करती है, आती नहीं है। अच्छा। वो जब तक आप आवाम को सहूलत उसके गेट तक नहीं प्रोवाइड करेंगे, आप स्टेडियम यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर खाली क्यों देखने को मिलते थे पाकिस्तान में, क्योंकि सिक्योरिटी लेयर्स इतनी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कदाफ़ी स्टेडियम भरता था, मुल्तान स्टेडियम, कराची स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम में आवाम आती है। हाँ। जब आपको पैदल आना पड़ता है और सख्त गर्मी होती है और आपके ऑफिस आवर्स भी होते हैं, वर्किंग आवर्स भी होते हैं, तो उस दौरान जो है वो थोड़ा सा लोग आते हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि शाम के टाइम पर आवाम आना शुरू होगी, लेकिन अभी जो कंसर्न ये है कि 1,32,000 का स्टेडियम है क्राउड का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 जो है वो लोग बैठे होंगे और मैच देख रहे हैं। खाली स्टेडियम है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है। उससे पहले मेलबर्न होता था, MCG होता था, उसमें 1 लाख का क्राउड होता था, लेकिन अब 1,32,000 का जो क्राउड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया। आप ये देखें कि जो उनके बड़े बड़े तजियाकार थे भारतीय, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान नेपाल का मैच था और मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी थी एशिया कप के हवाले से, उस वक्त बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था भारतीय जो क्रिकेट तजियाकार थे उनकी जानिब से। और अब ये आप देख लें, लेन का देन है, वहां पर 32,000 लोग कम पड़ गए, इधर 1,32,000 लोग कम पड़ गए, तो 100 टाइम ज्यादा है। तो आप ये देखें कि पहले हमें तनकीद करने से पहले सोचना चाहिए कि ये आपके ऊपर भी आ सकती है जनाब। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, आप लाइफस्टाइल क्रिकेटर्स का बड़ा फॉलो होता है, कुछ ट्रेंडिंग चीज चल रही है मीडिया पे? और अभी आज तो मैं सुबह से देख रही हूँ जो बाबर आजम की एक वीडियो विद इन फ्यू सेकंड्स वायरल हो गई है। अब क्योंकि विराट इज ऑल्सो फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, और बाबर आजम भी इज अ पंजाबी फैन, तो उनके साथ एक सरदार ने वीडियो बनाई है विद पंजाबी डायलॉग्स और सॉन्ग्स के साथ, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स वो वायरल हो गई है। हर तरफ लोग उसको रीशेयर करें। अभी मेरे ख्याल पिछले कुछ दिनों में बाबर और शाहीन ने एक एड भी शूट किया था इंडिया में। उसके बाद आई थिंक दिस इज द सेकेंड वीडियो जो विद इन नो टाइम वायरल हो गया। तो हैं वहाँ जाके भी वीडियो शूट हो रही है। ऑल्सो लोग उसको कंपेयर भी कर रहे हैं ना विराट और बाबर को, बिकॉज वो दोनों ही पंजाबी फैमिली से हैं और पंजाबी लवर्स भी हैं। अच्छा, ये पंजाबी का आपने जिक्र कर दिया जनाब, तो ये हरभजन सिंह कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अगर उन्हें मौका मिले कि वो पिक करें शामी, सिराज, जडेजा, ईशवन को, तो बुमराह को, तो वो इन्हें पिक करेंगे अपनी टीम के लिए। देखिए, ये जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाते हैं ना, तो जिस मुल्क के खिलाड़ी होते हैं उनकी अब जो उनका रुझान होता है या जो उनकी हमदर्दी होती है वो अपने ही मुल्क के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा होती है। आप भले इसको जो मर्ज़ी रंग दे लें, लेकिन जब वो अपने प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनके बारे में वो अच्छा बोलने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा होता है, लोगों को अच्छी तवक्कुआत होती हैं। लेकिन अगर उन्होंने जिक्र किया भी है तो ये सारे के सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर अगर इनके बारे में बात करेगा
तो वो सिराज ने जिस तरह एशिया कप का फाइनल आप देखें कि गेंदबाजी की है, शामी की आप पूरी उसके करियर में जिस शानदार अंदाज में उसने भारत की नुमाइंदगी की है, अश्विन 600 से ज़ायद उसकी टेस्ट मैच विकेट्स हैं, मेरे ख्याल 619 विकेट्स हैं उसकी, और जिस तरह उन्होंने हर तरह के क्रिकेट में इंडिया के लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि आप इनको कोई भी नज़रअंदाज कर सकता है। ठीक है, हरभजन सिंह ख़ुद भी बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं, उनकी भी बड़ी खिदमात हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में भारत के लिए किया है, तो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट्स देते हैं। जैसे सुनील गावस्कर ने कादर स्टेटमेंट दी और उन्होंने जिन 4 टीमों को वर्ल्ड कप फाइनल में देखा उसमें पाकिस्तान नहीं है। अक्सर मतलब उनके जो इरफान पठान हैं, उनके मुतअद्दिद क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दी है और अपना जो फेवरेट 4 हैं वो अपनी मुंतखब की हैं, उसमें पाकिस्तान नहीं है। तो आप देखें पाकिस्तान ने इट्स ड्यू टू द परफॉर्मेंस या फिर एक देखें करंट सिचुएशंस को टू बी वेरी ऑनेस्ट, करंट सिचुएशंस को, करंट परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो उस लिहाज से पाकिस्तान को बज़ाहिर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पर बरतरी हासिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है और ये कभी भी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लें, आप 2022 के वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, जिम्बाब्वे से हारे हुए और मोराल डाउन, लेकिन उसके बावजूद जो आगे कमबैक किया, जिस तरह आगे खेले, वो आपके सामने। और पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं है कि खुद अच्छा खेलता है, पाकिस्तान दूसरी टीमों को भी साथ डाल लेता है, उसको कहता है तुसी भी साढ़े ऐसे कुछ करो, नीदरलैंड देख ले। अच्छा जनाब, वैसे 191 रन हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी आउट पर। अच्छा मुझे ये बताइए रम, ये जो हम इस तरह की आप जब खेल रहे होते हैं तो ऐसे कमेंट्स अगर वहाँ पे काउंटर प्लेयर से सुने, तो कभी ड्रेसिंग रूम में होता है ना टाकरा हो जाए, खाने पे हो जाए, तो कहते हैं यार आपने क्यों बोला ऐसे हमारे बारे में, या क्यों ऐसे किया? नहीं, अगर बात हो जाती है, लेकिन वो कह लें कि उसको बिल्कुल लाइट सा ले लेते हैं और उसको थोड़ा फन के उसमें चले जाते हैं। और जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान की जो बात है, उसमें आप कह लें कि जो ऑन फील्ड जो नज़र आता है ना, ऑफ द फील्ड बिल्कुल चेंज होता है उसका। हम अगर कह लें कि डाइनिंग एरिया भी शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अपना हंसी मजाक लगे होते हैं और क्रिकेट की उस पर भी बात हो रही होती है, लेकिन जब हम अंदर फील्ड में चले जाते हैं ना, तो बिल्कुल कह लें कि वहाँ तो कॉम्पिटिटर कत्ल कर देंगे, ऐसे जीत जाएंगे। अच्छा ये सोशल मीडिया की बात हो रही थी, मैं सारे से भी एक सवाल पुट करूंगी। बड़ी मजे की चीज़ मेरे सामने से रोहित शर्मा कहते हैं कि वैसे तो वो यूज़ नहीं करते ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड इफ समटाइम्स ही वांटेड टू पोस्ट समथिंग तो वो उनकी बीवी करती हैं। ये ज़रा मतलब आपकी भी बेगम करती हैं आपके ब्याह पे पोस्ट? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, पर मेरा ख्याल मैं करती हूँ अपने हस्बैंड के ब्याह पे, मैं करती हूँ। अच्छा तो ये वैसे डिस्पाइट रोहित शर्मा, ट्रेंडिंग लिस्ट की अगर हम आए तो क्या ट्रेंड क्या कर रहा है वर्ल्ड कप में, कौन सी टीम ट्रेंड कर रही है? अभी तो सब लोगों की नज़रें अहमदाबाद पे और मेरे ख्याल 10 दिनों से भी कम दिन रह गए हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि वहाँ पर जितने भी होटल्स थे सब सोल्ड आउट हो गए, सब ने अपनी प्राइसेस 200% ज़्यादा कर दिए हैं, और के बेड्स भी फरोख्त हो चुके। और ये कादिर साहब के साथ साथ मुझे भी वीज़ा नहीं मिला, तो मैं तो यहीं बैठ के देखूंगी। कितनी गलत बात है कि अगर उन्हें वीज़ा मिल भी जाए तो जगह नहीं मिलेगी। वैसे आई हैव अ रिलेटिव्स इन इंडिया, जगह वीज़ा आ गया। आज जंजानी साहब से भी वीज़े का हाल पूछ रहे हैं। देखिए कादिर साहब को अगर वीज़ा मिलता है ना तो जगह ये खुद ही बना लेंगे। वो नहीं, मेरे भी रिश्तेदार कुछ हैं, मैं आपको वहाँ पे ठहरा दूंगी, वीज़ा मिलना चाहिए। ठहर नहीं सकते बेसिकली, उनको वीज़ा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पूरी इंडिविजुअल्स के रिसर्च पास नहीं रह सकते, बड़ी सख्ती होती है वहाँ पे। और यहाँ पर 10-15 लोगों के साथ ठहरा देंगे आपको। देखिए वो अब बाद की बातें, लेकिन पहले वीज़ा तो है अभी। व्हाट्स द अपडेट इन इट? हाँ जी, अपडेट हम बताते हैं। आज भी हमने चेक किया है और वो यही बिल्कुल अल्फाज दोहरा रहे हैं, इन अ डे और टू, और यही अल्फाज हमें सुनने को अदद मोटरवे पर चलने वाला ट्रक, हाँ जी, और उसकी बत्ती के पीछे बस आपको उन्होंने लगा दिया है, तो मोटरवे तो बड़ी लंबी है। बस ये अब 17 या 18 नवंबर को ही कंफर्म होगा। वैसे ये गलत है। अच्छा इसके मजाक के अलावा इंडिया के अंदर जो जर्नलिस्टों को उठाया गया है उस पर भी काफ़ी बहस हो रही है और काफ़ी कंडेम किया जा रहा है। अभी ये भी आई है कि जो साउथ अफ्रीकन जो जर्नलिस्ट हैं उनसे ये पहली मर्तबा तारीख में हो रहा है कि उनसे एफिडेविट लिया गया। अच्छा, साउथ अफ्रीकन जिनको वीज़ा दिया गया ना, उनको एफिडेविट दिया गया है और उनको कहा गया कि इस पे लिखें कि आप सिर्फ जर्नलिस्टिक काम करेंगे, उसके अलावा आप लोग कहीं जो है वो कोई वीडियो शूट नहीं कर सकते। मोस्टली ये होता है कि हम जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया में गए तो उधर 11 रिवर है एक,
मेलबर्न में, वहाँ पर हमने उस पर डॉक्यूमेंट्री शूट की। हमने उनकी खूबसूरती दिखाई, हमने उनके जो सकाफती जो चीज़ें हैं उनको उजागर किया। हम दिखाते हैं अक्सर, हमारे पास भी अगर कोई आता है जहाँ भी जाते हैं लोग, तो जहाँ भी जाते हैं हम लोग, श्रीलंका गए वहाँ पर हमने दिखाया, उसके बाद हम यूएई में जाते रहे, वहाँ पर मॉस्क वगैरह अच्छी बनी वो दिखाते हैं। लेकिन इंडिया को इतनी इनसिक्योरिटी है इस हवाले से कि वो कहता है कि जी साउथ अफ्रीकन को उन्होंने कहा एफिडेविट पे लिखें कि आपने जर्नलिस्टिक काम के अलावा कोई कुछ नहीं चीज करना। ऐसा हालांकि नहीं ये करना। आज़ादी इजहार राय पर ऑलरेडी बड़ी दुनिया में तनकीद हो रही है, भारत के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, तो अगर आप सहाफियों को ये अकोमोडेट नहीं कर रहे तो फिर क्या आप... और अगर देखा जाए तो ये भी सहाफती जिम्मेदारियां हैं। अगर कोई सहाफ़ी किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क गया है और अगर पाकिस्तान में कोई आता है और वो जाए जी शाही किला शूट करना है, तो उसकी सहाफती जिम्मेदारियां हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है? मतलब ये ट्रैवल वीलॉग है ना, ठीक है, ट्रैवल डायरी है, ये बिल्कुल एक तरीके से सफरनामा है। चलें आप अखबार, और उस मुल्क की भी पब्लिसिटी उसकी अपनी है। अगर आप टीवी और डिजिटल के दौर से पीछे चले जाते हैं तो सफरनामे लिखा करते थे ना लोग, जब किसी जगह पर जाते थे तो सफरनामा लिखते थे कि वहां पर उन्होंने ये देखा, ये देखा, ये देखा। तो अब देखने की बजाय, खुद देखने की बजाय लोगों को दिखाने वाला दौर है। तो जो कोई भी जाएंगे वो ट्रैवल लॉग बनाएंगे, उसके ऊपर वो आपकी ट्रैवल डायरी लिखेंगे या करेंगे उसको शूट। तो इसमें तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। इसमें आपके मुल्क की बेहतरी इमेज जाएगा ना, अच्छा इमेज जाएगा पूरी दुनिया में, अच्छा इमेज जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, आज़ादी होनी चाहिए। और ये जो गैर ज़रूरी पाबंदियाँ ना किसी भी जगह पर हों, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इनसे ज़रा एहतियात ही की जानी चाहिए। ये बिला वजह लोगों को आप फलां चीज़ नहीं बोल सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ताजमहल जाएगा तो उसने यही बताना है कि बहुत शानदार बना हुआ है। अच्छा जनाब, 205 स्कोर्स हो चुके हैं सर। वैसे कितना स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ख्वाजा साहब? अब इतना स्कोर हो गया जितने इतने के लोगों को वीज़े देने हैं। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह जॉर्ज बटलर आउट हुए हैं, जो रोड पे सारी जिम्मेदारी अब नीचे मेरे ख्याल इस वक्त लिविंगस्टन खेल रहा है और ये भी अच्छा खेलते हैं। और देखिए ये 50 ओवर्स अगर पूरे खेलते हैं ना, अगर पूरे खेलते हैं तो तकरीबन 325 ये तकरीबन इधर तक 200 हो गए ना कादर, अभी तकरीबन 200 हो गए हैं। और अच्छा ये तो हमने बहुत दफा बात की, आप सबसे मेरा सवाल है कि जी पिच इज वेरी गुड फॉर द बैटिंग, सो पिचेस एज वेल गुड फॉर द बॉलिंग। इसीलिए तो टॉस जीत के पहले कहा नहीं तो बॉलिंग के लिए भी उतनी ही हमवार है वो। आप देखें कि यहाँ पर जो वर्ल्ड कप के लिए पिचेस बनाई गई होंगी वो ऑब्वियसली एक बड़े स्कोर के लिए बनाई गई होंगी ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। उसमें अगर चेस की तरफ जाते हैं, आप टारगेट चेस करने जाते हैं, तो उसमें आपकी जो है वो चौके छक्के जो हैं वो लोगों को, शायकीन क्रिकेट बोर हो जाते हैं। बेसिकली ओडीआई क्रिकेट में लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और टेस्ट और T20 इसमें लोग ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा जो है वो शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओडीआई में अब चूँकि पिचेस इस तरह की बनाई जा रही हैं कि आप तेज़ क्रिकेट खेलेंगे तो उस वक्त ज़्यादा रन्स बनेंगे, और ज़्यादा रन्स जब बनेंगे, जिस तरह वो बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। यार वैसे एक बात आपको बताऊं, अभी एक बड़े मजे का कमेंट आया है। शुभम सिंह, somebody has commented on your visa and he said कि हो सकता है इन्हें वीज़ा मिल जाए लेकिन सरकार को इनको वीज़ा नहीं देना चाहिए। बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। देखिए हालांकि यानी कि सरदार जी का कहना है कि जो इनके साथ हो रहा है मेरिट पे हो रहा है, मेरिट पे हो रहा है, शायद ये कहना चाह रहा है। और इसके अलावा जनाब हम सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे तो पीपल एक्चुअली सेड कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, ऑफिस आवर्स है, हॉट वेदर। एक और जो बात अभी आपने कादर साहब ने शुरू में कही ना कि ये स्टेडियम खाली है, एक मसला है ये जो जब आप सब कॉन्टिनेंट में या आप श्रीलंका या दूसरी ये जो ममालिक हैं यहाँ के खित्ते के, इन पे बात करते हैं ना, तो आपको ये एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आएगी। अगर यही मैच वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में हो रहा होता या साउथ अफ्रीका में हो रहा होता, किसी भी मुल्क की 2 टीमों का होता, वहाँ पे आपको क्राउड इससे बहुत बड़ी तादाद में नज़र आता। तो ये एक फ़र्क ज़रूर है जब आप पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे मुल्कों की बात करते हैं। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की, तो वहाँ पर क्राउड किसी और तरीके से क्रिकेट मैच को देखता है। पाकिस्तान और भारत, श्रीलंका में क्राउड किसी और तरीके से देखता है। ये अगर यही मैच भारत का होता
किसी भी टीम के साथ। अगर पाकिस्तान इंडिया का ही होता, पाकिस्तान इंडिया का होता तो लोग यहाँ पे 1,32,000 अंदर होने थे, 2,35,000 बाहर होने थे। और ये पाकिस्तान इंडिया के मैच से मुझे याद आया कि ये जो अहमदाबाद में मैच हो रहा है उसके लिए ऑलरेडी बॉलीवुड स्टार्स इतना हाइप हैं। वरुण धवन ने टिकट्स ले लिए हैं और मेरा हाल वो रणवीर सिंह भी जा रहा है, तो यहाँ से शाहरुख खान एक टीम ऑन करते हैं, एक शिल्पा शेट्टी ऑन करती है, एक प्रीति जिंटा ऑन करती है। सर और भी कोई एक्टर करता है? हाँ, शाहरुख खान साहब की अभिषेक शायद कबड्डी की टीम, शाहरुख खान की भी, KKR शाहरुख खान वो भी है। मतलब ये स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट करते हैं। देखिए, ये जब उनका बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट यही है कि शोबिज और जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ये इनको मिला के ना आप अपनी जो मैक्सिमम आईबॉल्स है ना वो लेते हैं कि लोग स्पोर्ट्स स्टार्स को भी देखेंगे और लोग अपने बॉलीवुड स्टार्स को या शोबिज स्टार्स को भी साथ ही साथ देखेंगे। तो उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है बुनियादी तौर पर उसको फ़र्क पड़ता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें जो है ना माली लिहाज से भी और अपनी जो फॉलोइंग है उसके लिहाज से भी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। और ये एक अच्छा, आप देखें कि IPL कामयाब हुई है ना, तो उनके सारे के सारे लोग वहाँ पर इंगेज हुए हैं। कुछ लोग जो हैं, लोगों को एक टिकट में 2 मज़े मिलते हैं कि अगर शाहरुख परफॉर्म कर रहे हैं, प्रीति जिंटा अगर वहाँ पर हैं और दीगर नुमाया लोग, रेवेन्यू बहुत आता है। रेवेन्यू। अच्छा इरम, आप तो जा चुकी है इंडिया, सो होता है ना ऐसा कि आप किसी जगह पे जाएं तो मैच के बाद खवातीन तो स्पेशली कहती है कि ज़रा टाइम मिल जाए तो हम शॉपिंग कर आएँ। सो आपके साथ भी हुआ है कि गई है वहाँ पे? इंडिया में जो है वहाँ पे वाहिद इंडिया में हुआ था कि जहाँ हम शॉपिंग के लिए नहीं जा सके थे। एक दफ़ा गए थे, किसी एक छोटा सा कोई मॉल था और हम बहुत सिक्योरिटी में गए थे, कोई हमें 1 घंटा मिला था बस, और हम गए थे जाके थोड़ा बहुत एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान में सब कुछ है क्योंकि सेम है, तो हम बस फिर वापस आ गए थे। सिक्योरिटी की वजह से शॉपिंग का वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। लेकिन होना चाहिए ना, इतनी तो इजाज़त होनी चाहिए वैसे। लेकिन सिक्योरिटी रीजन आपको पता है एक तरफ से अच्छा भी है, हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ की जो लोग हैं वो एक चीज़ तो उनमें है ना, वो चाहे फिर जितना भी एक अवाम में वो चीज़ है, प्लेयर्स में बेशक आपस में प्लेयर्स फ्रेंड्स हैं, लेकिन अवाम में तो वो चीज़ एक पाई जाती है ना, वो हमेशा रहेगी। ये जब आपने इरम से पूछा ना शॉपिंग के हवाले से, पाकिस्तानी प्लेयर्स जब आपने भी करनी है, जब भी हाँ ये जाएगी तो इसकी आदत पाकिस्तान थोड़ी देर कादिर साहब ने जाने। अरे जनाब 6 आउट हो गए हैं 213 पर, नहीं 6 आउट हो गए, नहीं 5 ही आउट। ये जो पाकिस्तान की टीम जब भी जाती है ना इंडिया, तो उनके लिए खुसूसी इंतजामात होते हैं। 2000 की दहाई में पाकिस्तान की टीम जब भारत जा रही थी, मुसलसल भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलती थी, तो उस वक्त आपने वीरेंद्र सहवाग एक वाक़या सुनाते हैं कि 35 जोड़े उन्होंने एक दुकान से लिए, उसने एक पैसा नहीं लिया जिस दुकान पर वो शॉपिंग करने के लिए, 35 जोड़े लाहौर में। हाँ ठीक है, और ये लाहौर में, तो लाहौरियों की जो जिंदा दिली है ये। फिर जब पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर जाते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। एक मतलब पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने जाना था किसी मॉल में शॉपिंग के लिए, तो पूरा मॉल खाली करवा दिया गया था। बिल्कुल, सिर्फ वो खिलाड़ी ही वहाँ पर थे, उन्होंने को आधा पौन घंटा जो भी किया शॉपिंग करनी थी वहाँ पे, उस वक्त किसी को नहीं आने दिया गया। अब इस वक्त भी आप देखिएगा जब पाकिस्तान की ये टीम भारत में मौजूद है, अगर ये शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या कहीं ये नमाज की अदायगी के लिए जाएंगे, जो कि यकीनी तौर पर ये तो जो कदगन लगी हुई है ये तो ऊपर से सियासी बेस्ड है। हाँ, लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद की मिसाल आप हैदराबाद का जो आप एयरपोर्ट अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स भी तो है ना, कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। नहीं, वो सिक्योरिटी रखते हैं, वो सिक्योरिटी रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्लेयर्स बगैर सिक्योरिटी को बताए हुए जा ही नहीं सकते, वो उनको पहले बताना पड़ता है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है, फिर उनके साथ स्क्वाड होता है, फिर जाते हैं। कल के बाद कुछ स्पेसिफिक के लिए इन्होंने सोचा है, कुछ अनाउंस किया है थ्रेट्स के बाद? देखिए, उन्होंने अभी जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तकरीबन 3500 से ज़ायद उनके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी हैं, IPS ऑफिसर्स भी उन्होंने तैनात किए हैं, प्लस उन्होंने जो एतराफ़ की जो सड़कें थी उनको भी ब्लॉक कर दिया है, और कोई वहाँ पर जो है वो आ जा नहीं सकता, और कोई चीज़ लेकर अंदर नहीं आ सकता मोबाइल के अलावा, चूँकि अंदर जो है वो वीडियोस लोगों ने बनानी होती हैं, तो ये इतनी सख्ती तो नहीं करनी चाहिए। साहब की सबसे ज़्यादा तवज्जो ना वीडियोस के ऊपर है। मैं आपको वैसे एक और कमेंट ख्वाजा साहब आपको बताऊं, एक साहब कह रहे हैं कि आप सबको वीज़ा मिलना चाहिए, और एक कह रहा है कि सिर्फ एंकर मैम को वीज़ा मिलना चाहिए। तो लेकिन ये उनको ये पता है कि इकरा ने भी जान के पढ़ा, इनको
वही मैं बताऊँ ना, नहीं, आपकी कितनी इनको- फॉलोइंग है। इनको ये पता है, जिन साहब ने भी लिखा है उनको ये पता है कि आपने नहीं जाना। नहीं जाना। अच्छा, उन्हें पता है कि anchor ने लेकिन दे माय इंटरेस्ट वाज कि एक्चुअली मेनी इंडियंस आर वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, सो हमने वैसे कभी उस तरह कोई बात भी नहीं की, वी ओनली टॉक ऑन द क्रिकेट, लेकिन यहाँ से अंदाजा होता है कि बीइंग एन इंडियन भी कितने कनेक्टेड हैं ये लोग पाकिस्तानी देखिए, मीडिया से। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट की, या जब पाकिस्तान की टीम भारत में हो और जब भारत की टीम पाकिस्तान में हो, या ये दोनों टीमें दुनिया के किसी भी मुल्क में खेल रही हों, आपने सामने हों, तो ये सारे के सारे लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, पाकिस्तान से भी, भारत से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। आप दुनिया के तमाम ममालिक जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और भारतीय मौजूद हैं, वो अपनी अपने मुल्क की स्पोर्ट्स को बिलखुसूस उसको उस पर निगाह रखते हैं, उसको देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। अभी जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप आगे चलेगा ना, जब 14 को पाकिस्तान का मैच होना है, असल वर्ल्ड कप 14 के बाद, 14 के बाद असल तो इफ्तिताई मैच 14 से पहले आप लगा ले, 2-3 दिन पहले, वो जो चांद रात होती है, चांद रात, हाँ, उस दौरान जो है वो हाइप पकड़ना शुरू पाकिस्तान की टीम जाती है अहमदाबाद, भारत की टीम जाती है अहमदाबाद, उसके बाद आप देखेगा आपको इस वर्ल्ड कप का रंग ही आपको रंग चेंज नजर आएगा। अच्छा, सारा मुझे बताइएगा, होता ना अक्सर कि ऐसी पिक्चर्स बहुत वायरल होती है पाकिस्तानी टीम के अलावा, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान इज द हाइप, उसके अलावा भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम है या जिसकी बहुत सारी कोई चीजें वायरल हो रही हैं? कल से हो रही है वायरल। सोते हुए मैंने तो अभी जो कल से सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो बाबर आजम ने जो रोहित शर्मा के साथ एक मीटिंग की है, एक वो बहुत वायरल हो रही है। बिरयानी पे भी कमेंट किया था कि मिर्चें बड़ी ज्यादा हैं, वो शादाब किसने किया खान? था? शादाब ने किया था। बाबर ने भी साउथ कहा, अफ्रीका की जो कैप्टन की वायरल हो रही है, तो उसने ट्वीट किया, उसने कहा है कि हाँ, ये उन्हें कैमरा कैमरा एंगल एंगल कैमरामैन का मसला है, मैं सो नहीं रहा था। कैमरा ये तो हम अक्सर एडिट, sports ये में बिल्कुल करते हैं। बढ़िया जैसे सईद अजमल के आउट का मामला है ना, वो कहते हैं मैंने बॉल फेंकी कहीं थी, कहीं गई और है, ये कैमरामैन की है। 2011, हाँ 2011 में। नहीं, ये वो वाली बात है कि वो शादाब ने कल कहा ना कि हमने तो एटीट्यूड हमारा सही था, नताइज कहीं और निकल गए। हाँ, ये भी बिल्कुल, ये कैमरामैन की गलती है, ये भी कैमरामैन की गलती है। तो बबूका अच्छा, साहब जो एक है, और बहुत मजे की चीज मैं देख रही थी कि न्यूजीलैंड के जो एक कह लें कि न्यू कमर हैं, रचिन रविंद्रा, उनके फादर को सचिन और राहुल द्रविड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो जब ये रचिन जब ये पैदा हुए हैं तो उन्होंने उसका नाम ही वैसे रखा, राहुल से राह लेके और सचिन से एंड वाला चिन लेके, तो रचिन उसका नाम रखा। अच्छा, ये दिस इज द यूनिक थिंग दैट वी हैव नोन, बड़ी अच्छी रचिन बात है। अच्छा सर, कमिंग बैक फॉर टुडे मैच, कौन से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अब तक काज साहब आपको बड़ी अच्छी लगी है? देखिए, अभी तक तो जो रूट जो हैं वो जिस तरह खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो सिंगल हैंडेडली। बट आपकी पेश कोई क्या, आज जंजानी साहब नहीं है हमारे साथ, वरना मैच पेश कोई ये है कि आज मतलब आप कादर जंजानी, आज आप बन जाओ इन्होंने अगर सितारे ढूंढे, इन्होंने कहा नहीं ये आपके सितारे हाफिज साहब ये बता रहे हैं कि आप मेरे वीजे के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको तो वहाँ पे होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना? जिस तरह वो एक साहब हाथ देखते हैं, नहीं, आज आप बता दें कौन सी टीम जीतेगी? इंग्लैंड के पास जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर इंग्लैंड जो है वो टारगेट देती है तकरीबन 325 प्लस का न्यूजीलैंड को, तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के बॉलर्स इतने अच्छे हैं, मार्क वुड हो गया, क्रिस वोक्स हो गए, आदिल रशीद भी उनके पास, मोइन अली उनके पास, स्पिनर भी उनके बहुत तगड़े हैं। तो मैं इंग्लैंड के फेवर में जाऊंगा कि इंग्लैंड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस वक्त लग रही है। न्यूजीलैंड का जो है वो कैप्टन विलियमसन भी नहीं है अभी खेल रहे, और न्यूजीलैंड के तकरीबन 5 से 6 वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट भी खेल रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि इंग्लैंड का जो है वो थोड़ा सा इंग्लैंड को ज्यादा ये डिसएडवांटेज है कि उनके इनएक्सपीरियंस अभी प्लेयर बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विराट, somebody has actually asked our panel कि विराट की लेवल का कौन सा प्लेयर आपके पास है? अच्छा, जब विराट कोहली की बात आती है ना, तो मैं किसी और को साथ पता नहीं क्यों सॉरी, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर सकती। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट, मतलब उसके कंपैरेबल नजर कोई नहीं आता? देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है, लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो कह लेंगे जब से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, आप जिसको कह सकते हैं, विराट कोहली जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं, चाहे उन पे बैड पैच भी रहा है और उनसे स्कोर नहीं भी हुआ, और उन्होंने जिस तरह वो खेलते हैं बहुत मजा आता है उनकी इनिंग देख। आप किसको रेट करेंगे
विराट किस मुकाबले में? साहब को अच्छा, जंजानी साहब को ये नहीं ना लगना चाहिए कि उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। देखिए एकदम आ जाएंगे वो पता करें जंजानी साहब की सितारे ना किसी की और के पकड़ने गए वो अपने सितारे सेट करने गए। देखिए बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है, उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं, इतने के ना जी। उनके मैच विनिंग रेशो भी ज़्यादा। हाँ मैं और उनकी क्रिकेट और बाबर की क्रिकेट देखें दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, किसी और किस्म के हालात में खेलते हैं। IPL का तजर्बा देख लें, इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट देख लें, फिर उनके इर्द गिर्द कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं आप देखें। विराट की लोग बात करते हैं लेकिन विराट के इर्द गिर्द कौन है वो भी देखें। रोहित शर्मा भी हैं, KL राहुल भी हैं, शिखर धवन भी इस टीम का हिस्सा थे, ईशान किशान भी हैं, श्रेयस अय्यर इधर कौन से कोई इछरे दे मुंडे खेल सर रहे मेरा कहने का इधर भी तो साथ साथ अच्छे प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर ही हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इधर भी रिजवान के साथ खेल रहा है बाबर, इमाम के साथ खेल रहा है, फखर के साथ खेल रहा है। की बात करें कादर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं एक्सपीरियंस की भी बात है, एक्सपीरियंस की बात है, क्वालिटी की बात है। रोहित शर्मा के कितने डबल 100 हैं जी? 2 सर 3 मरतबा। आप मेरी बात सुने, आप उनके एक्सपोजर को और इधर के एक्सपोजर को कंपैरिजन ना करें। मैं आपको उनका बनता ही नहीं है हमारे साथ। मैं कंपैरिजन कर वो एक लीग खेलते हैं अपनी IPL और वो रेस्ट करते हैं सारा साल। वो उनकी 3 कप्तान उनकी हैं। क्रिकेट बहुत दूसरा क्रिकेट बहुत आप ज्यादा है। ये देखें कि पाकिस्तान में तो इतने बरस क्रिकेट ही नहीं हुई, वो तो सब कुछ अपने मुल्क में खेलते चलिए हैं। आपको इकरा कोई प्लेयर एक उनके चीज़ है। मुकाबले में नहीं नजर आता विराट? नहीं क्यों नहीं, पाकिस्तान है मुकाबले की बात नहीं है। देखें कंपैरिजन अलग है उनका। 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। पाकिस्तान के पास अगर बाबर आजम आज भी कितने दिन हो गए जी नंबर 1 है, 900 दिन हो गए हैं, इसका 900 से ज्यादा दिन तो इतने दिन में तो लोगों का करियर ही नहीं होता, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। So we can say that बाबर आजम बिल्कुल है, उनके साथ है। और विराट कोहली आपकी नजर में? देखिए विराट कोहली, हाफिज साहब ने जिस तरह बात की है ना, विराट कोहली का एक्सपोजर और विराट कोहली की ग्रूमिंग वो किसी और वे में हुई हुई है। यहाँ पर जो ग्रूमिंग है ना, सिर्फ ये है कि बाबर जब सुबह उठता है उसे कप्तानी का पता नहीं होता, उस पर तनकीद। एक मैच में बाबर हालांकि 900 दिन से नंबर 1 है, एक मैच में उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। हाफिज साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, तनकीद जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारे प्लेयर्स का मकसद। अच्छा जी, कतई कलामी की माजरत 6 आउट हो गए हैं जनाब। हाँ जी अभी और 221 मेरा ख्याल है लिविंगस्टन आउट हुआ, वो हो चुके हैं और सैम क्यूरन जो हैं अब आए हैं। सैम करन आए हैं 221 पे 6 और अब इसके बाद मेरा ख्याल है 6 मुझे लगता है 300 से पहले 300 तक जो है ना वो टारगेट 290 ये देखें इकरा के ये 39वां ओवर चल रहा है। हाँ। और 221 रन वो स्कोर कर चुके हैं, तो अच्छी बैटिंग रहे हैं। अब बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। अभी इसके बाद 66 और 67 बॉलें बाकी हैं, 67 बॉल्स बाकी हैं। आपने कहा ना कि इंग्लैंड इज आल्सो अ टफ टीम टू बैट, रन्स उनके बल्ले भी उगलेंगे। इंग्लैंड जितना मर्जी स्कोर कर ले वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, उसको ये परवाह नहीं होती कि विकेट्स लूज कर रहे हैं। पास उनका बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स नहीं है, उनका थोड़ा सा इंजरी चल रही है, वरना ये स्कोर और पूरे वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। नहीं अभी पहले मैच के लिए फिलहाल वो रेस्ट पे हैं जरा। और कल अपडेट आई थी इस चीज की कि उनको निकल हुआ। ये जो रेस्ट मोड स्ट्रेटजी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर्स। देखिए ये प्लेयर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो खुद अपने साथ ज्यादती करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि लीग्स पे लीग्स डॉलर्स आने चाहिए। आप देखें इंडियन प्लेयर्स को, ये उनका मसला नहीं है डॉलर्स आने चाहिए, हमारा भी मसला है। ये जिसका भी मसला है, सबका मसला है जी, सबका मसला है। हमारे बोर्ड ने अब चूंकि 2 लीग्स की हैं, अब आप डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग एक प्लेयर को हमें इजाजत देनी चाहिए जो कि PSL खेलें, ठीक है, उसके बाद अपना डोमेस्टिक खेलें। आप डोमेस्टिक में भी आप इतने पैसे रखें कि उनको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो यहाँ पर वो रन्स भी करेंगे, कंडीशंस भी उनको पता होंगी, उनके टच में भी रहेंगे। जब वो 3-3 महीने, अच्छा आप में से आपकी पाकिस्तान टीम में से कौन सा ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर है जो डोमेस्टिक खेलता है? कोई भी नहीं खेलता। कौन खेलता है? पाकिस्तान टीम की तो बात छोड़ दें आप,
अभी पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली जा रही थी और पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज और उनके साथ कई खिलाड़ी सीपीएल खेल रहे थे। तो इस जब आप विराट की बात करते हैं, जब आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, एक लीग खेल के डोमेस्टिक में जाते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कितनी क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड के साथ कितनी क्रिकेट खेलते हैं, न्यूजीलैंड के साथ कितनी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खिलाड़ी की असल सलाहियतों को निखारने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास ये वाली सहूलत जो है ना, जब आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, आपके फ़ोन पर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, तो पाकिस्तान के बाद तो ये सहूलत ही मैसर नहीं है। देखिए ये चीज़ दोनों तरफ से है। देखिए अगर बोर्ड ने भी ये चीज़ एक प्लेयर्स के लिए सिलेक्ट कर देने कि इतनी लीग्स खेलें, तो दूसरी तरफ ये प्लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी फिटनेस इतनी अच्छी कर लें। अगर उन्होंने लीग्स खेल ली हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में 3 लीग्स जो है ना वो बेस्ट चल रही हैं, जिसमें आप बिग बैश कह सकते हैं, 100 और PSL। अगर प्लेयर्स ये वाली लीग्स खेलते हैं और इसके साथ साथ अपने आप को फिट करते हैं, ताकि जब आपकी नेशनल ड्यूटी आए तो आप उसके लिए अवेलेबल हो। अब हमें एहसान उल्लाह की जरूरत थी जब नसीम इंजर्ड हुए, हमें हसनैन की जरूरत थी लेकिन वो इंजर्ड है। तो मुझे लगता है ये लीग्स की बात हो रही है और खिलाड़ियों की पिक एंड चूज की बात हो रही है, इंतखाब की। आप बात कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक लीग खेलते हैं। पाकिस्तान के तो कप्तान BPL खेलने के लिए भी जा रहे हैं। इंडिया के अपने मुल्क में अभी इस वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस की सीरीज हुई है। 2 मैचेस में उनके सारे टॉप प्लेयर्स बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ के साथ मैचेस खेले। अच्छा सारा भी बैठी हूँ, मैं इनसे भी पूछूंगी, लेकिन समबडी हैज सेड कि आज इंडिया में विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम नहीं बल्कि विराट वर्सेस गिल चल रहा है। शुभमन गिल चूंकि वर्सेस नहीं होगा, शुभमन गिल को वो बहुत रेट करते हैं और विराट बिल्कुल उसको एक बड़े की हैसियत से आगे लेकर आ रहे हैं और उनकी जो ग्रूमिंग है, जो उनकी रहनुमाई है, वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल के बारे में यही कहा जाता है कि ये इंडिया क्रिकेट की एक आने वाले जो दिन हैं उनमें एक बड़े क्रिकेटर हो सकते हैं और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विराट के बाद, विराट के साथ रहते हुए अपने खेल को बेहतर बनाएंगे। और जब कभी भी विराट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होते हैं तो जो किरदार विराट कोहली ने अदा किया है, शुभमन गिल अब तक की सलाहियत की और कारकर्दगी के मुताबिक वही काम बिल्कुल बखूबी अंजाम देने की सलाहियत भरपूर तरीके से रखते हैं। इसलिए वो शुभमन गिल और विराट कोहली को साथ साथ लोग जोड़ते हैं। अभी विजुअल्स आए हैं राजीव गांधी स्टेडियम से, हैदराबाद से। अच्छा। पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग सेशन आज उसने हिस्सा लिया है और अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे लेजेंड चीफ सेलेक्टर साहब वो वहाँ पर उन्होंने टीम के हमरा उनके बैटिंग भी देखी है और ख़ास तौर पर ये मैं अभी विजुअल देख रहा हूँ, सऊद शकील को समझा रहे हैं। मेरी बात सुने, अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। एतराज उनकी समझाने पे आप नहीं समझाने पे एतराज मुझे मैंने अप्रिशिएट बिल्कुल ठीक है समझाना। अब ये देखें कि मिकी आर्थर वहाँ पर मौजूद हैं, एंड्रयू पुटिक बैटिंग कोच हैं, मॉर्नी मोर्कल उसके हैं, अब्दुर्रहमान असिस्टेंट कोच हैं, इसके अलावा भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं। अगर सारा काम इंजमामुल हक साहब नहीं करना है तो इनकी क्या ज़रूरत है फिर? समझाना बुझाना बिल्कुल अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंजमामुल हक साहब का बहुत वसी तजर्बा है, बहुत शानदार क्रिकेट खेली है, दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के तो चंद बेहतरीन खिलाड़ियों के अगर आप फहरिस्त तैयार करें तो उसमें इंजमामुल हक साहब आपको नुमाया नजर आएंगे। लेकिन ये जो सारे का सारा जो आपने कोचिंग स्टाफ को फौज जफर मौज रखी हुई है, इनका क्या काम है? अगर सऊद शकील को इंजमामुल हक साहब ने ही बताना है तो फिर आप इनको कहें जी मिकी आर्थर साहब उधर ही बैठे रहें। जब आप मेंटोर लगा सकते हैं अफगानिस्तान को जडेजा, तो जब पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप के लिए इनको इंजमामुल हक साहब को जिम्मेदारी दे देते हैं कि यही कर लेते हैं। टीम सेलेक्ट 16 का स्क्वाड भी उन्होंने मुंतखब करना है, 18 का, ठीक है जी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त भी उन्होंने बनानी है, ठीक है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं डेडलॉक आ गया है तो उसके लिए भी इंजमामुल हक साहब नहीं आना है। और अगर टीम की भारत में किसी को मुसीबत पड़ गई है, ज़रूरत पड़ गई है, फंस गए हैं, तो वहाँ पर भी इंजमामुल हक साहब ने आना है। तो ये इंजमाम साहब तो फिर 1-1-2-2 हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, सारा काम इन्होंने करना है। तो कौन फिर बाद में ज़का साहब कहेंगे जी ये मैंने किया है। नहीं उन्होंने नहीं किया, वो उन्होंने किया है जो खान मोहम्मद अशरफ हाँ जी। आज तो आपको पता है आज जोर का जोड़ की ट्रांसमिशन में बाकायदा तौर पर साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने हमारे जो प्लेटफॉर्म से उन्होंने बोला भी है कि आप लोग जो है वो इसको बोर्ड को चलाएं और उन्होंने बाकायदा मुखातिब किया है कि ज़का अशरफ को शायद ये नहीं पता कि वो चेयरमैन भी हैं या उनका बेटा बोर्ड चला रहा है। ये भी कह दिया, ये कोट किया है सर शाहिद खान अफरीदी ने। आप ये देखें कि ये इसका मतलब ये है कि कितने दिनों से जो हम लोगों को बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे। ऑब्वियसली हम बिल्कुल दुरुस्त बता रहे थे। और ये कोई कमेंट तो नहीं आया? अभी तो नहीं आया, आता तो फौरन आपको बता। खान मोहम्मद का आना था।
ये कोई पता नहीं उन्होंने किसी को ड्यूटी लगा दी हो कि जरा मेरी लोगों को गालते कहो जरा। अच्छा, कमिंग बैक ऑन टुडे मैच जनाब, 227 रन हो चुके हैं, 300 तक ये स्कोर चला जाए। देखिए अगर तो 50 ओवर पूरे खेलते हैं ना तो आप ये देखें कि ये 300 से तो ऊपर जाने ही जाने, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है 10 ओवर्स का खेल बाकी होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 50 ओवर अगर पूरे खेलते हैं, 50 ओवर्स पूरे खेलते हैं तो ये रन 300 के करीब करीब और 300 के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब लेकिन इस मैच से जिस तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, उन्होंने एक बार फिर ये साबित किया है कि आप दुनिया का कोई भी मैच खेल रहे हैं, इंग्लैंड का जो खेलने का अंदाज है वो अपने उसी तरीके से खेलते हुए चले जाएंगे। विकेट्स गिरते रहेंगे लेकिन ना तो उनका रन बनाने की रफ्तार में कोई कमी आएगी, ना ही उनके खिलाड़ियों ने कोई गैर ज़रूरी तौर पर दबाव लेना है। लेकिन इसके बावजूद भी एक खिलाड़ी ज़रूर उन्होंने अपनी टीम में ऐसा रखा हुआ है जिसने मैच को चलाना है। जो अच्छा, रूट वो कमेंट का आप पूछ रहे थे ना, आ गया ना? आपके लिए तो नहीं आया। आपको पता है ना गुजराती में बड़े भाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोटा भाई कहते हैं। अच्छा, मोटा भाई। तो मोटा वो भाई कह रहे हैं कि इनको भेज दें। मोटा भाई। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मोटा भाई ये लगता है आपने बनाया है। नहीं, गुजराती के अंदर बड़े भाई को यही कहते हैं। हाँ, मोटा भाई। वो कहते हैं, लेकिन मैं भी उन्होंने किसी और सेंस में कहा हो। आपने नहीं, बड़े भाई लेकिन ये लेकिन सेंस में उन्होंने जज कर सकते हो। उन्होंने उन्होंने ये देखा इकरा, देखिए समझ आ रही है। ये उन्होंने सेहत के एतबार से कहा। हाँ जी, वरना छोटे लगा उन्होंने भी इसी वजह सीखा है। देखिए, इकरा ने हमसायों बहुत की नीयत से सेफ गलत किया है। आप बताते हैं। मेरा तो काम है कि मैं अच्छी विश पहुंचाऊं। ये क्या नाम है इनका? बाकी विजय और कुमार। कोई कमेंट नहीं पड़ा, यही पड़ा है बस। विजय कुमार इनका नाम है जनाब, और ये आपको बना रहे हैं। और एक ने कहा जी आज इंग्लैंड की बैटिंग हमें फ्लॉप लग रही है। देखिए रन्स तब आउट हो गया जी। आउट हो गया। चले रूट एक और आउट हो गया जी, और I 219 think so, के जो करीब रूट जो हैं अब रन्स चले गए हैं। ये लेकिन जो इंग्लैंड की रूट तो होगा अभी बैटिंग हुई नहीं है, तो हुएगी तो पता चलेगा कि नहीं। कितना देखिए flop हुई है। रन्स जब आपके 10 ओवर्स बाकी पड़े हैं ना, 10 ओवर्स बाकी पड़े हैं तो आपको कम से कम जितने भी ओवर्स हैं उनका तो जो रूट आउट हुआ है बेहतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना। और लेकिन ये ऐसे ही खेलते हैं। वो टेस्ट मैच के हवाले से भी अगर पूछा जाता है ना उनसे, वो उल्टी स्वीप ये अच्छा, तो सलमान अली आगे ही बन उसके गया। आपने वो जो मेरे उस कमेंट पे मजाक बनाया, उसी उन्होंने बंदे ने क्या लिखा है आपसे आप बुरा ना बनाएं। उन्होंने कहा मैंने वाकई बोला आप बुरा ना बनाएं। कंपनी बिक चुकी है। आज ये हाफिज साहब को गलत जगह पे असल में हमने बिठा दिया हाँ है। जी, ये आपकी जगह पे साथ है, बिकॉज़ वो आपके इस कमेंट को आप सपोर्ट करते हैं, तो भाई जगह बदल लें अपनी नेक्स्ट वाली ट्रांसमिशन के अंदर। तो जनाब ये है कि आज की ट्रांसमिशन हम वेट करेंगे कि 6 बजे तक जब इंग्लैंड क्रीज पे आएगा तो कितने रन इंग्लैंड स्कोर करेगा। नोटिफिकेशन एक और जारी हो गया हाफिज साहब। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के महमूद इकबाल हकवानी साहब, उनको कहा गया है कि अपना ऑफिस फौरी तौर पर छोड़ दें। ये तो प्राइम मिनिस्टर कह सकता है। हाँ जी, ये उधर से ही निकला है, मिनिस्ट्री ने आईपीसी मिनिस्ट्री से। प्राइम मिनिस्टर का स्वाब दीदा उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो अपना जो ऑफिस है उसको छोड़ दें और इमीडिएट इफेक्ट पर। इसके बाद किसको ऑफिस छोड़ने का ऑर्डर मिलना है ये मैं आपको बता दें। ज़का अशरफ साहब, इसके बाद उनकी बारी है, क्योंकि तो वो जो खामोशी जिन्होंने अपनाई हुई है। देखें, कोई सहाफ़ी खामोश रह सकता है, या तो वो लिख रहा होता है या बोल रहा होता है। उनकी चिड़िया भी खामोश है आज। ठीक है, नहीं, चिड़िया भी उड़ रही हुई है। चिड़िया अपने कामों पे है, चिड़िया अपने कामों पे है। जैसे कादर की ये जो शायद अफरीदी साहब ने बोला है ना, ये मैंने ट्वीट किया। उन्होंने बोला है जब चेयरमैन पीसीबी बनता है तो उसके बयानात कुछ और होते हैं पहले, बाद में, और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर उन्होंने कहा है कि ज़का अशरफ को खुद भी पता नहीं है कि वो चेयरमैन नहीं है, उनका बेटा पीसीबी चला रहा है। बोर्ड चलाएं, खानापुरी ना करें। अब देखें, अब मैं अगर कहूँ तो आप कहते हैं लगता है आपको कोई उनसे ज़ाती रंजिश है। शायद अफरीदी साहब की भी ज़ाती रंजिश है, कादर ख्वाजा साहब ने ट्वीट की है, इनकी भी कोई ज़ाती रंजिश है। अब आईपीसी मिनिस्ट्री ने कह दिया है, चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है खकवानी साहब, उनको
अब आईपीसी मिनिस्ट्री की भी कुछ जाती रंजिश है। देखिए बात ये है और कि जिसने लगाया है आईपीसी मिनिस्ट्री ने लगाया था। ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है। इससे पहले शहजाद फारूक राणा साहब जो थे वो थे इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी के, और उनको हटाया था मैं कहती हूँ हो जाए तब्दीली, बट कुछ पॉजिटिव चीजों के लिए हो ना। अगर यही फैसले उन्होंने भी आगे करने, देखें कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, जब तक हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं हमने इन लोगों के बारे में ऐसी ही चीजें अपने नाजरीन को बता रही हैं ताकि ये जागे रखें, ये जरूरत से ज्यादा उस्तादियां लगाने की कोशिश ना करें। मत करें, हाफिज साहब ने कह दिए कोई उस्तादियां ना लगाएं, और हम भी मजीद टाइम नहीं ले सकते। एंड वील सी यू एट 6 PM, और फिर देखेंगे क्या मैच का हाल है, और फिर कादिर साहब भी होंगे, हाफिज साहब मुख्तलिफ जगह पर बैठे होंगे, और बाकी पैनल भी हमारे साथ होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।